चलिए हम लोग चलते हैं इंग्लिश क्लास की ओर। और इंग्लिश क्लास में हम लोग चलते हैं 12वीं क्लास की इंग्लिश। और 12वीं क्लास की इंग्लिश की जब हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि अधिकतर एग्जाम में समरी पूछा जाता है। समरी पोएट्री से भी रहता है, प्रोज से भी रहता है। लेकिन क्या सभी समरी याद करना संभव है, या क्या सभी समरी को याद करना पड़ेगा? तो जी नहीं, समरी याद करने का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई लेसन पढ़ते हैं, कोई पाठ पढ़ते हैं, तो अगर आपको समरी याद है तो आप उस समरी के माध्यम से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आंसर या उसका ऑब्जेक्टिव सारे इस समरी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 12वीं क्लास की इंग्लिश कक्षा की पहला जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक महात्मा गांधी हैं। तो हम लोग बात करते हैं समरी का। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की समरी हम लोग एक एक लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम देखते हैं आगे। क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यह क्या है? एक एसे है। एसे का मतलब क्या होता है? तो एसे का मतलब होता है निबंध। यह ना ही कहानी है ना ही कविता है, यह एक निबंध है। इट हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। इनका जन्म महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका जन्म। ही रेन मेन मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश विथ हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध जो है बहुत सारे जो है अभियान चलाए, बहुत सारे काम के ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस और सत्य और अहिंसा के बल पर के। यानी का जो भी विद्रोह था वो सत्य और अहिंसा के साथ था। और सत्य और अहिंसा एक ऐसा हथियार था जिससे गांधी जी ने अंग्रेजों के जो है छक्के छुड़ा दिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यह महात्मा गांधी का लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी है। पहला पैराग्राफ हो गया। हम लोग चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में। हम लोग छोटे छोटे पैराग्राफ को करके एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। इन दिस एसे महात्मा गांधी है सो दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इस निबंध में गांधी जी ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है वेस्टर्न सभ्यता से बहुत ही अच्छी है। He said that our civilization cannot be beaten in the world. यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि हमारी सभ्यता पूरे विश्व में कहीं भी पीटी नहीं गई, घिसी नहीं गई। हम देखते हैं कि हर देश की अपनी अलग अलग सभ्यता होती है, अलग अलग पहचान होती है। तो हर देश की सभ्यता कहीं ना कहीं पीटी जा रही है, मिटी जा रही है, हटते जा रही है, जो लोग उसको छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन पूरे विश्व में देखा जाए कि हमारे जो भारत का सभ्यता है पहले जो था आज वो सभ्यता बरकरार है, कायम है और आने वाले समय में भी वह सभ्यता रहेगा। तो गांधी यही बताना चाह रहे हैं इस ऐसे में कि हमारी सभ्यता आगे भी बरकरार रहेगी और कभी घिसी पिटी नहीं जाएगी। बिकॉज वी कैन तो हम लोग देखते हैं बिकॉज वी आर थ्रोइंग द पाथ ऑफ आवर एसेंडर्स मेड फॉर अस। हमारी सभ्यता इसलिए नष्ट नहीं होगी, इसलिए पीटी घिसी नहीं जाएगी क्योंकि हम लोग अपने बताए हुए पूर्वजों के रास्ते पर चल रहे हैं। गांधी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी ये भी बता रहे हैं कि मन जो होता है वो बेचैन पक्षी की तरह होता है। मोर इट गेट द मोर इट वांट्स एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन। गांधी जी ये भी बता रहे हैं कि हमारा जो मन होता है वह बेचैन पक्षी की तरह होता है। इसको जितना तुम दोगे उतना ही अधिक यह डिमांड करता है, उतना ही अधिक मांग करता है और कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अगर हम चाहें कि अपने मन को हम संतुष्ट कर ले, यह असंभव है क्योंकि मन चाहता है कि हम ये चाहिए। जैसे ही वो मन की आवश्यकता पूरी होती है मन बदल जाता है और इसकी इच्छा और बढ़ जाती है। दूसरी इच्छा पूरा होने पे तीसरी इच्छा जागृत हो जाती है, तीसरी इच्छा पूरा होने पर चौथी इच्छा जागृत हो जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि मन जो है कि जो पैशन है वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, शौक कभी खत्म नहीं होता है। फिर यहाँ पर देखिए सो वी शुड नॉट इंजर्ड आवर पैशन। इसलिए हमें जो है अपने जो पैशन को संतुष्ट करने के पूरा करने के
चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने पैशन को जो है एकदम कंप्लीट कर ले, पूरा कर ले, क्योंकि यह कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। पैराग्राफ यह चेंज हो रहा है। गांधी जी forbade us to live in city because there would be gangs of thieves and robbers who loot us। अब ये गांधी जी हमें बता रहे हैं, गांधी जी समझा रहे हैं, गांधी जी forbade us, गांधी जी हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमें शहरों में नहीं रहना चाहिए, हमें शहरों में नहीं रहना चाहिए, हमें गांव में रहना चाहिए। गांव की जो जिंदगी होती है वो शहरों की तुलना में काफी बहुत अच्छी होती है। वो बता रहे हैं, गांधी जी हमें शहरों में रहने से मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? कह रहे हैं कि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स हु लूट अस। कह रहे हैं कि शहरों में जो है चोरों और डाकुओं का गिरोह होता है, समूह होता है, जो हमें दिन दहाड़े लूट लेते हैं। He pursued us that we should not adopt Western civilization because modern civilization is the worship of the material that make us lazy। गांधी जी हमें ये भी समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वस्तुओं की पूजा है, भौतिक वस्तुओं की पूजा है, ऐसी वस्तुओं की पूजा है जो हमें सुख प्रदान करता है, हर तरह की सुविधा प्रदान करता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जहां तक यह हमें सुविधा प्रदान कर रहा है, सुख दे रहा है, वहीं हमें यह दिन प्रतिदिन लेजी बनाया जा रहा है। होने पर चौथी इच्छा जागृत हो जाती है और इस तरह हम देखते हैं कि मन जो है कि जो पैशन है वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, शौक कभी खत्म नहीं होता है। फिर यहाँ पर देखिए, सो वी शुड नॉट इंजर्ड आवर पैशन, इसलिए हमें जो है अपने जो पैशन को संतुष्ट करने के, पूरा करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने पैशन को जो है एकदम कंप्लीट कर ले, पूरा कर ले, क्योंकि यह कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। पैराग्राफ यह चेंज हो रहा है। गांधी जी forbade us to live in city because there would be gangs of thieves and robbers who loot us। अब ये गांधी जी हमें बता रहे हैं, गांधी जी समझा रहे हैं, गांधी जी forbade us, गांधी जी हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमें शहरों में नहीं रहना चाहिए, हमें शहरों में नहीं रहना चाहिए, हमें गांव में रहना चाहिए। गांव की जो जिंदगी होती है वो शहरों की तुलना में काफी बहुत अच्छी होती है। वो बता रहे हैं, गांधी जी हमें शहरों में रहने से मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? कह रहे हैं कि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स हु लूट अस। कह रहे हैं कि शहरों में जो है चोरों और डाकुओं का गिरोह होता है, समूह होता है, जो हमें दिन दहाड़े लूट लेते हैं। He pursued us that we should not adopt Western civilization because modern civilization is the worship of the material that make us lazy। गांधी जी हमें ये भी समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वस्तुओं की पूजा है, भौतिक वस्तुओं की पूजा है, ऐसी वस्तुओं की पूजा है जो हमें सुख प्रदान करता है, हर तरह की सुविधा प्रदान करता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जहां तक यह हमें सुविधा प्रदान कर रहा है, सुख दे रहा है, वहीं हमें यह दिन प्रतिदिन लेजी बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम पैदल कहीं यात्रा करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वहीं पर अगर हम बाइक की यात्रा करते हैं, गाड़ी की यात्रा करते हैं, तो दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य जो है लेजी होते जा रहा है। कितना लेजी होते जा रहा है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एट लास्ट गांधी से कि आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिकॉज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर यूरोपियंस। गांधी ये भी बता रहे हैं कि लास्ट में गांधी ये बताना चाह रहे हैं कि मैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं यूरोपियन सभ्यता से नफरत करता हूं। कह रहे हैं यूरोपियन सभ्यता जो है यूरोपियंस के लिए है और हमारी सभ्यता हमारे लिए है। तो हमारी जो सभ्यता है वो हमारे लिए अच्छा है, यूरोपियन जो सभ्यता है वो यूरोप वासियों के लिए अच्छा है। इसलिए मैं यूरोपियन सभ्यता से नफरत नहीं करता हूं, क्योंकि कोई भी सभ्यता है उस देश के लिए अच्छा है। बट वी कॉपी इट मीन्स रूइन फॉर इंडिया। गांधी जी ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमारी सभ्यता हमारे लिए अच्छी है, उनकी सभ्यता उनके लिए अच्छी है,
लेकिन यदि हम यूरोपियन सभ्यता की कॉपी करते हैं तो इसका मतलब है अपने देश को बर्बाद कर देना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश बर्बाद न हो तो हमें यूरोपियन सभ्यता को नहीं अपनाना चाहिए, और हमारी जो सभ्यता है वह हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसलिए हमारी सभ्यता जो है बाकी देशों की तुलना में बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, ये रहा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है समरी। अब हम इसमें देखते हैं, चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि सिविलाइजेशन क्या होता है और कल्चर क्या होता है। तो जब हम बुक पढ़ा रहे थे तो उसमें बहुत अच्छा से बताए थे कि सिविलाइजेशन क्या होता है, कल्चर क्या होता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ समझा दे आपको। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन क्या होता है? तो सिविलाइजेशन मीन्स पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। करा सभ्यता का मतलब क्या होता है? तो सभ्यता का मतलब है मानव समाज का सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, करा सभ्यता का मतलब है कि मानव समाज का सकारात्मक, कैसा? तो सकारात्मक यानी पॉजिटिव, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। ये कहलाता है सिविलाइजेशन। अब कल्चर क्या होता है? तो देखिए, कल्चर के बारे में हम जानते हैं कि कल्चर डे टू डे मॉरल्स, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन लाइफ। कह रहा है मानव जीवन के दिन प्रतिदिन के आचार विचार, जीवन शैली, कार्य व्यवहार की क्या है, वहाँ का कल्चर है। जैसे हम लोग दिन प्रतिदिन बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, तो करने से हमें पता चलता है लोगों का व्यवहार कैसा है, रहन सहन कैसा है ना। तो यही क्या होता है? कल्चर होता है। तो ये रहा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके माध्यम से बहुत सारा क्वेश्चन हम भी इस चैप्टर बना सकते हैं और बहुत सारा जो है ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। अब देखिए, चलिए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव जानने का प्रयास करते हैं। इस समरी से ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है चलिए हम बताते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह कहानी है, कविता है या निबंध है? यहाँ देखिए पहले लाइन में लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यह एक एसे है। क्या है? एसे है। तो हम समझ गया कि ना कहानी है ना कविता है, यह एक निबंध है जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कौन लिखा है? तो देखिए दूसरे लाइन में लिखा हुआ है इट हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब पूछा जाता है फिर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो यहाँ देखिए रह गया है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 हुआ। फिर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर फिर दिया हुआ है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इस तरह से अगर हम समरी याद करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो लगभग सारा ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हर तरह का क्वेश्चन सर आपके समरी से याद हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे बुक का समरी इस तरह से आपको मिले तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब जब क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारा वीडियो मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना छोड़ते हैं, हम हट रहे हैं। आप नोट करना चाहे तो इसको नोट कर ले, या स्क्रीनशॉट करना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।